नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का सबसे पहला चैप्टर पदार्थ का हमारे परिवेश के पदार्थ, और दूसरा चैप्टर है पदार्थों का वर्गीकरण। उन्हीं दोनों चैप्टर में से हम लोग 25 सवालों को देखने वाले हैं, वो भी MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और ऐसे सवालों को अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर बेकार हो जाएगा आपका पढ़ना। चलिए सवाल का करते हैं, सवालों का सिलसिला स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल यह है यहाँ पर कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा। तो क्वथनांक क्या होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन है आपका घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका क्वथनांक क्या होता है, इसका घटता है। इसका आंसर क्या होगा, घटता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन, अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसका ऑप्शन है गैसीकरण कहलाता है या ऊर्ध्वपातन कहलाता है या संघनन कहलाता है या जमना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों संघनन, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कंडेंसेशन भी कहते हैं। चलिए आगे का सवाल है कि 3 नंबर का सवाल है, वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका द्रवणांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप या क्रांतिक बिंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवणांक, जिसको हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि पदार्थों के कणों को एक साथ बांधने वाला बल कहलाता है क्या। जो पदार्थ बने होते हैं ना, वो कणों के बने होते हैं और वो कण आपस में बंधे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अंतराणुक स्थान कहलाते हैं या बंधन कहलाते हैं या अंतराणुक बल कहलाते हैं या फिर नाभिकीय बल कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि इसका अंतराणुक बल कहलाते हैं। थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाना है कि वो बल क्या कहलाता है, तो ऑप्शन में देखना है कि आपको बल कहाँ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, वो क्या कहलाती है। ऑप्शन है वामन, विसरण, संघनन या फिर द्रवन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विसरण। विसरण के प्रक्रिया द्वारा ही इत्र यानी कि जो सेंट होता है उसके गंध वायु में चारों ओर फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के कण, हाँ यहाँ पे पदार्थों की एक गुण दिया गया है यहाँ पे कि पदार्थ के कण होते कैसे, अति सूक्ष्म या गतिज ऊर्जा युक्त, एक दूसरे को आकर्षित करने योग्य या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, जिसको हम लोग अपने नेक्ड आइज से भी नहीं देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। ये तो बहुत ज़्यादा सवाल है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। अगर आप पढ़े हैं ना तो आपको सवाल देखते देखते आपका आंसर आपसे मुंह से निकलना चाहिए। तो पदार्थ की 3 अवस्था, इसमें सोचने और समझने वाली बात क्या है। पदार्थ की कितनी अवस्था होते हैं, 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, जिसको हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। आप अगर पदार्थ यानी मेटर्स के बारे में अगर पढ़े हैं तो उसमें बहुत सारे गुण पढ़ाते हैं, तो उसमें पदार्थ का गुण को आपको पहचानना है कि क्या नहीं है। घनत्व क्या पदार्थ का गुण है, क्या संपीड्यता पदार्थ का गुण है, तरंग दैर्घ्य ये पदार्थ का गुण है या विसरण, इसमें कौन सा पदार्थ का गुण नहीं होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। ये तरंग दैर्घ्य पदार्थ का कोई गुण नहीं होता है, ये प्रकाश का एक गुण होता है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या। तो पदार्थ यहाँ पे क्या है, ठोस है और उसका परिवर्तन किस में हो रहा है, वाष्प में हो रहा है, यानी कि बिना द्रव की अवस्था में गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा इसका, ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज का सवाल क्या है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, तो गर्मी उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है, ताप में वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है बच्चों।
जब भी आप पसीना होते हैं तो आपके पसीना जब सूखने लगते हैं तो आपको एहसास होगा ठंडक का, तो वहाँ पे वाष्पित होकर के ही वो ठंडक उत्पन्न होता है। चलिए इसका 11 नंबर का सवाल है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान कितना होगा। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान कितना होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, इसका ऑप्शन पहले देखते हैं। 200.515 या फिर 373.15 या 473.15 या 573.15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन में इसका मान हो जाता है, इसका मान 373.415। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हवादार जगहों पर, हाँ, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है। हवादार जगह पे द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है या अप्रवित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हवादार जगह पे द्रव का जो होता है वो बढ़ जाता है, वाष्पन बढ़ जाता है द्रव का। जैसे कि हम लोग अगर कच्चा कपड़ा होता है तो हम लोग पंखे के सामने में ले जाकर के उनको सुखाते हैं, क्योंकि पंखा से हवा निकलती है और वाष्पन का दर बढ़ जाता है। चलिए निम्नलिखित 13 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है। तो आप तरल शब्दों से रूबरू होंगे कि तरल आखिर कहते किसे हैं। तरल यानी कि चिपचिपा पदार्थ जो कि हल्का द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है और देखना है कि इसमें से तरल कौन नहीं है। जल, ऑप्शन नंबर ए जल, और ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी हवा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो यहाँ पे जल भी आपका क्या है, तरल है। पारा भी क्या है, तरल है। हवा क्या है, हवा में आर्द्र होती है, नमी होती है, लगभग वो भी तरल नहीं होते हैं। लेकिन लोहा जो है यहाँ पे ये तरल बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपका सॉलिड है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है। हाँ, निम्नलिखित में आपको यौगिक को पहचानना है। स्टील है या पीतल है या आयोडीन है या फिर संगमरमर है। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संगमरमर, जिसको हम लोग CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु है। निम्नलिखित में कौन धातु है, इसमें से आपको मेटल्स को पहचानना है। एंटीमनी, ग्रेफाइट, आयरन या आर्गन। देखो ग्रेफाइट भी एक, ग्रेफाइट वैसे तो अधातु है लेकिन ये धातु के जैसा कार्य करता है, सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आयरन। आयरन क्या है, एक प्रकार का धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन अगर आप पढ़े हैं, दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन है जल का उबलना, लोहे का पिघलना या जल वाष्प का संघनन या कोयले का जलना। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोयले का जलना। कोयले का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। सिर्फ कोयला ही नहीं, यहाँ पे कोई भी पदार्थ अगर जल रहा हो और जल के कोई अश्म छोड़ रहा हो, अवक्षेप छोड़ रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। 18 नंबर का सवाल है खड़िया। खड़िया क्या है, मिश्रण है या तत्व है या यौगिक है या उपधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़िया जो है एक कंपाउंड है, यानी कि वो एक यौगिक है। खड़िया एक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन में कणों का तेरे मेरे मार्ग में गति करना। कोलाइडी विलयन में तेरे मेरे मार्गों में कणों का, यानी जिसको हम लोग निलंबित कण भी कहते हैं, कणों का तेरे मेरे मार्ग में गति करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है टिंडल प्रभाव या ब्राउनी गति या पोल्टियर प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखो सवाल में क्या पूछ रहा है, गति करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउनी गति। क्या कहलाते हैं, ब्राउनी गति कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन मिश्रण है। यानी कि मिश्रण के आपको एग्जाम्पल को यहाँ पे ढूंढना है। बच्चों याद करो उस दिन को जिस दिन आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे। मिश्रण के एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, बारूद है, नाइट्रोजन है या चूना पत्थर है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारूद। बारूद जो है वो एक मिश्रण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज आपका, चलिए 21 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। हाँ, आपको तत्व को पहचानना है कि इनमें से कौन तत्व नहीं है। और इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कागज, ब्रोमीन, जास्ता। तो ऑक्सीजन तो एक तत्व है, कागज, हाँ ये कागज क्या है, कागज एक तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन है ना। लोहे में जंग लगना जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का जमना, हाँ जल का जमना क्या है, ये प्रकृति में होने वाली स्वतः ये परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का जमना एक भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। हाँ, टिंडल इफेक्ट निम्नलिखित में से कि कौन दिखाने में प्रदर्शित करता है। नमक का विलयन या दूध या सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन या स्टार्च का विलयन। तो इसमें से क्या हो जाए, राइट आंसर जो होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्टार्च का विलयन, जो कि टिंडल इफेक्ट को दिखाने में हम लोगों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित, चलिए 24 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, यानी कि यौगिक को पहचानना है आपको। Fe जो कि ये आयरन जिसका परमाणु संख्या 25 होता है, Fe, Na ये सोडियम है और ये NaCl इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या पहचानना है यहाँ पे, किस क्या पूछ रहे हैं कि यौगिक कौन है। तो N और Na और Cl यानी सोडियम और क्लोराइड के परस्पर संयोग होने से NaCl एक यौगिक का निर्माण हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 25 नंबर और ये लास्ट सवाल है, इसका सवाल को देख लेते क्या है। सोडियम यानी Na की परमाणु संख्या कितनी होती है, बहुत ही आसान सवाल। सोडियम और Na की परमाणु संख्या जो होती है वो 11 होती है, वो 11 होती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल में हमारे विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए और अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।